Hello everyone, welcome to the channel. I hope you all are doing good and today we will start the next lecture of mensuration 3D. तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में कर चुके थे, 4 क्लासेस हो चुकी है हमारी। ये हमारी लेक्चर नंबर क्या होगा 5 है ना। और हम क्यूबॉइड और सिलेंडर कर चुके थे स्टार्ट। और आज कुछ अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं सिलेंडर के, जो कि आपके होंगे मेंस लेवल। ठीक है। क्लास तो मैं वैसे कल रिकॉर्ड कर चुका था, पर कल फिर से ऑडियो की दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया था। पर आज सब कुछ ओके है, तो आज क्लास करते हैं अपनी कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। और बेसिक से तो हम करेंगे ही, साथ में तुम्हें बढ़िया वाले तरीके, ठीक है, जिससे तुम क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। वो भी मैं तुम्हें इस क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2:5। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसका रेशो हमें दे रखा है भाई कितना, 2:5। ठीक है। फिर द टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और हमारे से क्या पूछा गया है, बताओ वॉल्यूम क्या। ठीक है भाई, ये आपका क्या है क्वेश्चन। करते हैं स्टार्ट। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2πr। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस, यही होता है। इसका रेशो कितना दे रखा है तुम्हें, 2:5। अब देखो यहाँ से 2πr से 2πr खत्म, क्या बच गया, सिर्फ h/h प्लस r इज इक्वल टू 2/5। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब देखो, h की वैल्यू तो डायरेक्ट कितनी है, 2। h प्लस आर कितना है, 5। जब तुम्हें h पता है 2, तो h प्लस आर 5 है, तो h यहाँ पे 2 रख दोगे तो रेडियस आ जाएगी कितनी, 3। यानी कि मैं हाइट और रेडियस का रेशो डायरेक्ट लिख सकता हूँ कितना, 2:3। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या सभी। भाई हाइट 2 है, भाई तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी तो सोल्व करोगे, h और r का रेशो डायरेक्ट करो ना इस चीज़ को। हाइट कितनी है, 2। h प्लस आर कितना है, 5। हाइट की जगह 2 रख दो, तो 2 माइनस होगा 5 में, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि हाइट और रेडियस का रेशो कितना आ गया, 2:3। आई बात समझ में। थोड़ा देखो लेंथी क्वेश्चन है, पर इसे भी जल्दी करेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया है हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2π इंटू आर इंटू एच प्लस आर। अब देखो क्या करेंगे, हाइट को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, 2/3r। देखो यहाँ से लिख सकते हैं ना, हाइट को मैंने क्या लिख दिया, 2/3r। अब 2πr, r को तो r ही रहने दो। h की जगह क्या लिख सकते हैं, 2/3r h प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3080। ठीक है। यानी कि हमें एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया देखो दे रखा है ना तुम्हें कितना, 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने बस। अब भाई बस सोल्व करेंगे। ये देखो 22 से 22 बन जा 22। हमेशा बड़ा टेबल पढ़ने की कोशिश मत करा करो, 2 से डिवाइड मत करा करो, ठीक है। छोटे छोटे नंबर से नहीं, अब बड़े हो जाओ, बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो। वो नंबर कटते हैं कैलकुलेशन में, मेंसुरेशन 3D की तो खासकर। ये देखो कितनी बार गया, 2100 22 4 जा 88, 140 बार। 2 से फिर गया कितनी बार, 70 बार। यहाँ तक क्लियर है। ये r/7, 3 और 2 5, r/3 इज इक्वल टू 70। सही है भाई। 5 से देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो यहाँ से आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया, 7 इंटू 3 इंटू 14 को मैं लिख रहा हूँ भाई 7 इंटू। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 7 7 का पेयर बन रहा है, तो 7 तो पूरा बाहर आ जाएगा, 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा क्या, √6। यानी कि जो रेडियस है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 7√6। जब रेडियस आ गई तो भाई हाइट बता सकते हो। हाइट कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू आर। आर क्या है, 7√6। ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, हाइट। बस सवाल अब हो चुका है खत्म, क्योंकि तुम्हें हाइट भी पता चल गई और रेडियस भी पता चल गई। वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम बताओ क्या होगी, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, 7√6, और ये क्या है, 7√6 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, 2/3 7 रूट। आई बात समझ में। 7 से 7 खत्म कर लो भाई। अच्छा ये देखो, √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6। तो ये जब कटेगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। आई बात समझ में। 22 दूनी क्या कर लो, 44 कर लो, इंटू ये 7 बच गया,
और ये 7 7 जा 49 कर लो, और एक ये 2 है, और अंडर रूट 6 टू से मैं 44 में क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ये हो गया 88 इंटू 49√6। अब देखो यहाँ थोड़ा आसान करने के लिए क्या करो, 88 इंटू 49 करना है तो क्या करो 88 इंटू 50-1 लिख लो, लिख सकते हैं। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो यह आ जाएगा 4400 - 88, यानी कि 4312√6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो कैलकुलेशन तुम ऐसे आसान कर सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा। अगर तुम्हारी स्पीड फास्ट है तो मुश्किल से ये सवाल 1 से 1.5 मिनट लेगा, बस इससे ज़्यादा ये सवाल नहीं लेगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो इसका शॉर्ट तरीका देखो क्या है, वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम तुम्हें पता है क्या होती है, पाई r स्क्वायर h, यही होती है वॉल्यूम। अब पाई का मतलब तो तुम्हें पता है क्या, 22/7, यानी कि 22 में क्या 11 छुपा हुआ है, यानी कि जो भी आंसर होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं जो 11 के मल्टीपल नहीं है। देखो 11 तिया 33, 52, 11 चौक 44, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल, है ना। 11 चौक 44 ये हो सकता है, ठीक है। 11 चौक 44 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ये या फिर ये। आई बात समझ में? अगर तुम बहुत जल्दी में हो तो इन दोनों में से कोई भी एक तुक्का भी मार सकते हो, पर मैं तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट ही बताऊंगा यहाँ पे। वो तो जब की बात है जब कोई चारा नहीं बचा। अब देखो ये बात समझ में आई इतनी। अब देखो, अब जो तुम्हें क्या दे रखा था यहाँ पर, हाइट और रेडियस का रेशो 2:3 आया था। अब 22/7, क्योंकि जब तुमने यहाँ पे देखा कि टोटल सरफेस एरिया 3080 है, तो यानी कि 3080 कब आया होगा, इंटीजर आ रहा है, पूरा पूरा कट के सोल्व करके जब आ रहा होगा, यानी कि 7 बटे में नहीं रहा होगा, क्योंकि पाई तो 22/7 होता है ना, यानी कि 7 अपॉन में नहीं रहा होगा। यानी कि या तो रेडियस या फिर हाइट दोनों क्या रहे होंगे, 7 का मल्टीपल पक्का रहे होंगे। आई बात समझ में? और अगर दोनों 7 का मल्टीपल रहे होंगे, दोनों में से कोई एक भी 7 का मल्टीपल रहा होगा, ठीक है, तो फिर जो आंसर है, क्योंकि उसमें भी क्या आएगा, पाई r स्क्वायर एच, आर भी आएगा एच भी आएगा, तो वो भी आंसर भी हमारा 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 6 जा 42, 7 ये हो गया 7 का मल्टीपल देखो, और यहाँ पे 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, ये 7 का मल्टीपल। तो यानी कि ये कुछ छोटे मोटे तरीके हैं जिनका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, आंसर अपना निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? या फिर ठीक है, आई होप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो। चले भाई आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो हर बार नहीं लगाने, हर बार ये लगते भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ऑप्शन भी ऐसे दे देता है। तो सबसे बढ़िया बेसिक है, लेकिन हाँ अगर यूज़ हो रही है ना ये चीज़ें, तो यूज़ करके तुम आंसर निकाल लो, कोई गलत बात नहीं है। द रेशो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल एरिया ऑफ इट्स टू बेसिस। जो सिलेंडर के दो बेस हैं, एक बेस का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, दो बेस का एरिया कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टू बेसिस उनका रेशो कितना है 2:1। एरिया ऑफ टू बेसिस डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 2πr स्क्वायर। अच्छा कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2πrh, ये कितना है 2πr स्क्वायर, रेशो कितना है 2:1। तो 2πr से 2πr खत्म, यानी कि h/r कितना आ गया 2/1। ये बात सभी को क्लियर है क्या? इफ द टोटल सरफेस एरिया, देखो ऐसे ही सवाल है बिल्कुल, ये भी टोटल सरफेस एरिया कितना है 23100। तो यहाँ से तुम लिखोगे कि 2πrh प्लस r इज इक्वल टू 23100। फिर यहाँ से हाइट की टर्म में रेडियस को डालोगे और फिर यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालोगे, जब रेडियस आ जाएगी फिर हाइट निकालोगे और फिर क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ एक बार कैसे। वॉल्यूम होती है पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच का मतलब पाई 22/7 होता है इंटू r स्क्वायर एच, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो पक्का 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 में क्या आता है 11, तो 11 तो हमेशा आना ही आना है। ये बात क्लियर है सभी को? तो एक बार चेक कर लेंगे कौन कौन से ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल का रूल देखो, 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिसे नहीं पता वो एक बार सीख लो। जैसे मैं मान लो कोई भी नंबर लिखता हूँ 32154, जैसे ये कोई भी नंबर है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, जो ओड डिजिट है, ओड डिजिट यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 से, ये लोगे, फिर इसके बाद एक छोड़ के ये, फिर इसके बाद एक छोड़ के ये, इन सभी का सम मतलब योग, इन्हें ऐड करना है तुम्हें। 4 और 1 5, 5 और 3 8, इनका सम कितना आ गया भाई 8 आ गया।
फिर अब जो इवन प्लेस पे डिजिट है, जैसे 5 के बाद क्या है 2, बस यही 2 डिजिट है, इसके बाद तो आगे कुछ नहीं है। इसका सम करो, 5 और 2 कितना हो गया 7, और इन दोनों का कर दो डिफरेंस, डिफरेंस करके कितना आया भाई 1। तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर डिफरेंस करके या तो 0 या 11 या फिर 11 का मल्टीपल, वैसे तो 0 और 11 ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 22 तो डिजिट का डिफरेंस होना मुश्किल ही है, हो जाता है। पर अगर 0 या 11 आ जाता है तो नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ये, तो बताओ 2 और 3 5, 3 और 2 5, 5 और 5 का डिफरेंस कितना 0, यानी कि ये नंबर 11 से कट जाएगा। काट के देख लो, 11 दूनी 22, 13, 11 कम 11, 11 दूनी 22, कट गया ना। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये तो देखो 0 0, इसका तो छोड़ ही दो। ये देखो 2, 4 और 2 6, और 7 और 2 9, 9 और 6 का डिफरेंस कितना आया भाई 3, तो यानी कि नंबर 11 से नहीं कटेगा। 6 और 5 11, 9 और 2 11, ये नंबर कट गया, यानी कि ये आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है। 8 और 4 12, 12 में से 4 गए कितना बचा 8, यानी कि ये अभी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 और 1 6, और 3 और 2 5, यहाँ भी क्या बच गया 1, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी कि जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा 2695 देखो कितना आसान है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, अगर लेकिन 2 ऑप्शन 11 के मल्टीपल हो जाते फिर क्या करना पड़ता, सोल्व ही करना पड़ता। तो पर थोड़ा सा ये है कि अगर नहीं है ना कोई ऑप्शन तो तुम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो 2 या 3 सेकंड में। बाकी सोल्व करने में भी 1 मिनट से ज़्यादा 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेसिक से तुम्हें सोल्व करना है, ये रहेगा तुम्हारा क्या होमवर्क। ठीक है, जैसे पिछला सवाल हुआ था ऐसे ही ये होगा। आई बात समझ में? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशो ऑफ द TSA एंड CSA, ये फिर वैसे ही सवाल है पहले जैसा, देखते हैं कुछ अलग है क्या। कितना है 7:4। ठीक है, ये क्या होता है 2πRH प्लस R, और ये क्या होता है 2πRH 7/, ठीक है 2πR से 2πR कट गया, H प्लस R अपॉन H इज इक्वल टू 7/4। यहाँ से रेडियस और हाइट का रेशो बता सकते हो मेरे प्यारे भाई। देखो हाइट कितनी है 4, अब हाइट 4 है, ये H प्लस R कितना है 7, तो 7 में 4 गए कितना बचेगा 3, यानी कि रेडियस और हाइट का रेशो कितना आ गया 3:4। इतना स्टेप तो क्लियर हो गया सभी को, ये तो तुम्हें कर ही लेना है। वॉल्यूम होती है भाई कितनी πr²H, वॉल्यूम की दे रखी है कितनी 4851। अब बेसिक से क्या करोगे भाई, रेडियस को चेंज कर लोगे हाइट में, और रेडियस की जगह यहाँ पे हाइट की टर्म में रख दोगे तो सोल्व करके हाइट आ जाएगी, और फिर रेडियस में डाल दोगे तो रेडियस आ जाएगी। और फिर तुम्हें सम ऑफ एरिया ऑफ 2 बेसिस बताना है। अच्छा, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 बेसिस का मतलब क्या है, पूछ क्या रहा है हमारे से, 2 बेसिस के एरिया का सम कितना होता है 2πr², क्योंकि बेस में क्या है सर्कल, 2 सर्कल है तो दोनों सर्कल का एरिया कितना होगा 2πr²। तो हमें आंसर निकालना है ये। आई बात समझ में? तो यहाँ से तुम सोल्व करो और आंसर निकाल लो। अब दूसरा तरीका देखो क्या है, 2πr² निकालना है हमें, तो 2 × 22/7 × r², यानी कि इन सब चीज़ों पे डिपेंड हो रहा होगा आंसर। यानी कि 22 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, ये भी है 11 चिंग 66, 11 3 33। देखो एग्जामिनर खेल गया है ना, सारे ही 11 के मल्टीपल है। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 सारे ही 11 के मल्टीपल है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा हो गया खत्म, ये ऑप्शन खत्म हो गया। लेकिन एक और ऑप्शन है, देखो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड है, आंसर किस पर डिपेंड है, रेडियस के स्क्वायर पर। और रेडियस और हाइट का रेशो कितना है 3:4, यानी कि रेडियस और हाइट 3 का, रेडियस जो है वो 3 के मल्टीपल होगी, या हाइट क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, है ना भाई। रेडियस 3 हो सकती है, 6 9 कुछ भी हो सकती है, पता नहीं क्या होगी, लेकिन 3 का मल्टीपल होगी। अगर रेडियस 3 का मल्टीपल है तो बताओ रेडियस का स्क्वायर किसका मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। बताओ भाई, हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना, लेकिन ये तो पता है कि 9 कन्फर्म आएगा, 9 क्या आएगा उसमें कन्फर्म आएगा, यानी कि नंबर 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा 100%, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है और रेडियस 3 का मल्टीपल है, 3 का रेशो चलेगा। आई बात समझ में? तो बस अब देख लो कौन सा नंबर 9 से कट रहा है, वही आंसर हो जाएगा। अगर वे भी 2 आ गए तो फिर तो कोई चारा है ही नहीं। ठीक है, 9 5 45, ये नहीं है, 9 7 63, 9 7 63 ये है, 9 6 54 ये नहीं है, 9 3 27 ये भी नहीं है, यानी कि आंसर ये होगा 693। तो ये चेक करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड में सवाल हो जाएगा तुम्हारा समाप्त। आई बात समझ में? बाकी बेसिक देखो, बेसिक भी बता देता हूँ। जैसे पाई 22/7, रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट की जगह क्या लिख लेते हैं, हाइट इधर चली जाएगी, हाइट की जगह क्या आ जाएगा 4/3r। बस जैसे पहला क्वेश्चन करा था हमने,
वैसे ही सोल्व हो जाएगा। 11 से पक्का कट रहा होगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या हो गया, रेडियस का क्यूब। ये 441 मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि मुझे पता है 21 इंटू 21 है। अपोन में देखो एक 21 और था, ये 21 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, अपोन, और 4 दूनी 8। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ से रेडियस निकाल सकता हूँ मैं। क्यूब हटाओगे तो एक 21 रह जाएगा, नीचे 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, यानी कि रेडियस आ गई मेरे प्यारे भाई 21/2। तो बताओ हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट कितनी थी 4/3 इंटू आर, ये थी हमारी हाइट। तो 42/3 की आ गई मेरी हाइट। बस, हाइट की तो जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पूछ रखा है, 2πr² पूछ रखा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r²। आर कितना है 21/2 इंटू 21/2। 7 से कितनी बार गया 3 बार, 2 से गया ख़त्म, 2 से कितनी बार गया 11 बार, और 11 थी 33 इंटू 21। ठीक है, यूनिट डिजिट से देख सकते हो 3 एकम 3, जिसके लास्ट में 3 होगा वही आंसर। ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, बाकी मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप चीज़ें समझ में आई। ये बढ़िया तरीके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जिससे तुम्हारा एग्जाम में काफ़ी टाइम बच जाएगा भाई। ठीक है, चलो, ये सारे आज जितने भी क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे ये सब है मेंस के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आया। ठीक है भाई। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर। एक हमारे पास सिलेंडर है, ये देखो बढ़िया सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन। हाइट है इसकी कितनी 16, और रेडियस है मेरे भाई कितनी 9। इसे 4 बराबर पार्ट में काट दिया गया बाई 3 कट्स पैरेलल टू इट्स बेस। इसके बेस के पैरेलल में क्या लगाए गए, 3 कट लगाए गए। मान लो एक यहाँ से लगा दिया, एक यहाँ से लगा दिया, और एक यहाँ से लगा दिया, 3 जगह से सिलेंडर काट दिया। जब 3 कट लगाओगे तो 4 हिस्से में बढ़ जाएगा। देखो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा तुम्हारा ये हुआ, और एक हिस्सा तुम्हारा ये हुआ, बन गया 4 बराबर हिस्सों में। अब पूछ रहा है बताओ टोटल सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कट वाला, ये आगे हेमिस्फीयर में भी हमारे काम आएगा। अगर मान लो ये हमारा क्या है सिलेंडर, बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ बिल्कुल। मान लो मैंने इसमें एक कट लगा दिया, सिलेंडर को बीच में से काट दिया, तो सिलेंडर के 2 हिस्से हो जाएंगे बराबर। एक कट लगाने से 2 हिस्से, 2 कट लगाने से 3 हिस्से, 3 कट लगाने से 4 हिस्से, यानी कि एक हिस्सा ज़्यादा होता है कट लगाने से। तो ये 2 हिस्से हो गए, यानी कि अब अगर मैं तुम्हें विजुअली दिखाना चाहूँ तो ये सिलेंडर कैसा हो जाएगा, ये कटने के बाद ऐसा हो जाएगा। बताओ होगा नहीं होगा। भाई ये हाइट थी, हाइट तो कितनी हो गई आधी, h/2, h/2। रेडियस क्या रह गई, जो कि 2 रह गई। बताओ भाई क्या बात समझ में। अब सरफेस वॉल्यूम तो देखो सेम रहेगी, लेकिन जो सरफेस एरिया है ना उसमें चेंज आ जाता है। कैसे चेंज आ जाता है, क्योंकि देखो मैंने इसे यहाँ बीच में से काटा, बीच में से जैसे ही काटा तो भाई 2 नई सरफेस निकल कर आई, एक नीचे वाला सर्कल और एक ये ऊपर वाला सर्कल। अगर इसे चिपका दोगे तो कोई नई सरफेस नहीं है, लेकिन बीच में से काटते ही 2 नई सरफेस निकल कर आती है, यानी कि एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ जाता है। यानी कि जो चेंज आएगा ना सरफेस एरिया में वो कितना आएगा, 2πr²। बताओ बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो 2 सर्कल का एरिया हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बात सभी को क्लियर होगी, क्योंकि जैसे हमने काटा, फिगर मैंने तुम्हें दिखा दी बना के, एक सर्कल ये मिला नया और एक सर्कल ये मिला नया, बाकी तो फिगर जो की तो हमारे पास थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 कट लगाए भाई ने, इंक्रीज पूछ रहा कितना होगा सरफेस एरिया में। तो देखो जब एक कट ये लगा, चलो ये भी तुम्हें मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है भाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन को भी आसान बना देंगे। ये हो गया मेरे प्यारे भाई, जब 3 कट लगाए, एक कट, 2 कट, 3 कट, चार, 4 हिस्सों में बट गया सिलेंडर, यही सिलेंडर है जो का तो ये देखो 4, हाइट तो सबकी कितनी होगी होगी 4 4 4, रेडियस सबकी कितनी रहेगी 9। अब हमें तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया बताना, सरफेस एरिया देखो क्या बढ़ा, एक तो ये नई सरफेस मिली, एक ये, तो 2 सरफेस 2πr², तो एरिया यहाँ से बढ़ गया, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2πr² यहाँ से मिल गया, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, 2πr² यहाँ से बढ़ा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना हो गया भाई, 6πr² का। आई बात समझ में। अब परसेंटेज चेंज बताना है तो परसेंटेज चेंज बता सकते हैं, कैसे बताओगे, टोटल इंक्रीज कितना हुआ 6πr² अपोन एक्चुअल पे आएगा चेंज, एक्चुअल सरफेस का एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2πr h + r, इंटू क्या कर दो 100 कर दो।
बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से कितनी बार गया, 3 बार गया, ऊपर एक रेडियस बच जाएगी, नीचे क्या बच जाएगा, h प्लस आर। ठीक है, ये नया वाला चेंज है और ये जो ओरिजिनल था तुम्हारा उसके डायमेंशन है। अब मेरे भाई अब आप बताओ रेडियस कितनी है, 9, तो यहाँ वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं, 9 या 27। हाइट कितनी है सिलेंडर की, 16, 16 और 9, रेडियस 9 है, 25 इंटू 100। 25 से कितनी बार गया भाई, 4 बार, 27 इंटू 4 मेरे भाई होता है कितना, 108। तो यानी कि जो चेंज आ गया वो कितना आ गया, 108%। सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 108% बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से सभी को ये बात समझ में आई। ठीक है, कट लगाने से क्या सरफेस बढ़ती है, कितना एरिया बढ़ता है, तो वो अब हम जितने भी कट लगाएंगे उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे। अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूब। कोई एक सॉलिड वुडन क्यूब है भाई। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, क्यूब। इसके अंदर से हमें एक ऐसा सिलेंडर निकालना है जो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो। मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर कैसे लिख लेगा, यानी कि जो इसमें मैक्सिमम साइज का सिलेंडर फिट होगा वही वही क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर होगा। तो इसने पूछा है हाउ मैनी सॉलिड इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में कितना सॉलिड वेस्ट होगा। सबसे पहले मेरे भाई देखो, जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर है वो सर्कल जो है ना वो ऐसे फिट होगा जो चारों साइड को क्या करता जाए, टच करता हुआ जाए क्यूब की। ठीक है, यानी कि ये होगा हमारा क्या, मैक्सिमम साइज ऑफ मैक्सिमम साइज सिलेंडर है ना, जो आपका लिख लेगा। अब देख लो, सिंपल सी मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें सिंपल, अगर मैं मान लेता हूँ क्यूब की साइड कितनी, 2, क्यूब की साइड कितनी मान ली मैंने, 2। एक भी मान सकते थे पर एक क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्योंकि देखो ये टच कर रहा है ना, यानी कि ये क्या साइड ही तो होगी पूरी, 2 सेंटीमीटर की तो होगी ये लेंथ। तो यहाँ से रेडियस कितनी होगी भाई, डायमीटर हो गया सर्कल का अंदर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में भाई, देखो मैं तुम्हें सामने से दिखा देता हूँ, ये क्यूब का बेस है, तो मैक्सिमम साइज का सिलेंडर कैसे लिख लेगा, ये ऐसे ही तो लिख लेगा। बताओ लिख लेगा नहीं, अगर ये साइड 2 है तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो 2 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 ही तो होगी ना। आगे होगी बात समझ में। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ कितनी होगी, 2 का क्यूब कितना, 8। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो 1 है। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो जितनी क्यूब की हाइट है उतनी सिलेंडर की हाइट होगी 2, तो क्यूब की तो सारी डायमेंशन कितनी है, 2, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 2। आई बात समझ में, 2 से देखो ये गया कितनी बार, 4 बार, 4, और पाई का मतलब क्या होता है भाई, 3.14। आई बात समझ में। तो अगर 4 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम थी उसमें से हम मैक्सिमम साइज सिलेंडर निकाल सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर क्यूब का। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा बताओ कितना सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। तो इतने में से इतना तो निकाल लिया, तो जो बचा वो क्या है, वो वेस्ट ही तो है। तो परसेंटेज वेस्ट निकालना है, तो वो कैसे लिख लेगा बताओ, 0.86 अपॉन ओरिजिनल कितना था 4 इंटू क्या कर दो 100 कर दो। 4 से देखो कितनी बार गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 0.215, यानी कि 21.5% आ जाएगा आपका आंसर लगभग अप्रोक्स। ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए 15 मीटर डीप वेल with radius 2.8 मीटर is dug and the earth is taken out from it। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ, कल बड़ी दिक्कत हो गई थी है ना, साउंड वाउंड तो सब आ रही है एकदम ओके। चलो हाँ, ए 15 मीटर डीप वेल विद रेडियस 2.8 मीटर इज डग एंड अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम इट। ठीक है, यानी कि एक कुआ है आपका, 15 मीटर इसकी क्या है गहराई है, और रेडियस कितनी है भैया इसकी 2.8 मीटर। इसको खोदा गया और इसमें से मिट्टी बाहर निकाली गई। ठीक है, और इस मिट्टी को बाहर निकालकर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है भाई 8 मीटर और गहराई कितनी है इसकी 1.5 मीटर। तो पूछ रहा है बताओ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी। समझ रहे होंगे तुम बात, यहाँ से मिट्टी निकाल के एक क्यूबोइडिकल फॉर्म में इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब जो मिट्टी यहाँ निकली वो यहीं पे तो बिछी होगी, यानी कि वॉल्यूम क्या रहने वाला है हमारा, सेम रहने वाला है। तो जितनी मिट्टी यहाँ से निकली वो यहाँ पे फैला दी जाएगी, तो वॉल्यूम क्या कर देंगे सेम। वॉल्यूम क्या होती है भाई, पाई सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2.8 इंटू
2.8 इंटू एच, सही बात है। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी कितना है 8, एच कितना है 1.5। अब देखो 1.5 इससे उड़ा दो, इसे कितनी बार गया 10 बार। कैलकुलेशन तुम्हें ही आसान करनी है। अब मैं 2.8 का क्या कर रहा हूँ, पॉइंट हटा रहा हूँ, बटे में 10 लिख रहा हूँ। पॉइंट हटा रहा हूँ, बटे में 10 लिख रहा हूँ, एक ही तो बात है। डिवाइड कर दोगे तो 2.8 ही आ जाएगा। देखो 10 से 10 खत्म हो गया, हुआ खत्म। ये 7 से 28 कितनी बार गया, 4 बार। 4 से 8 कितनी बार गया, 2 बार। 2 से 22 कितनी बार गया, 11 बार। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या। तो 11 इंटू ये कितना हो जाएगा, 28/10, 2.8 हो जाएगा, आंसर ही आ जाएगा। 11×8 = 88, आंसर नहीं आया। चलो 11×2 = 22, 22 और 8 30, आ गया आंसर। तो 30.8, 30.8 मीटर हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर होगी बात सभी को। तो वॉल्यूम क्या हो गई हमारी सेम, क्योंकि जो मिट्टी इस कुएं में से निकली है वो उधर जाके क्या क्यूबॉइड की फॉर्म में फैला दी गई है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी सेम। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर तुम्हारे ध्यान में हमने क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन करा था कि एक कोने में से मिट्टी खोदी जाती है और क्यूबॉइड के ऊपर फैला दी जाती है, तो बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है। ठीक है, एक कुआ है आपका, ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, आर, और इसे 20 मीटर क्या है इसकी गहराई, यानी कि हाइट कितनी है 20 मीटर। यहाँ से मिट्टी निकाली जाती है, एंड इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट, और मिट्टी निकालकर इसके चारों तरफ फैला दी जाती है। टू अ विड्थ ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई पर। कितनी मीटर चौड़ाई पर, 1 मीटर चारों तरफ चौड़ाई पर इसके क्या कर दी जाती है, मिट्टी फैला दी जाती है। यानी कि ऐसे, समझ रहे हो। यानी कि ये कितना है 1 मीटर, ये कितना है 1 मीटर। ऐसे 1 मीटर चारों तरफ चौड़ाई पर इसके क्या फैला दी जाती है, मिट्टी फैला दी जाती है। टू द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट इज 5 मीटर। अच्छा ये चबूतरा बना दिया जाता है, इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर ऊंचाई तक इस पे क्या फैला दी गई भाई, मिट्टी फैला दी गई। आई बात समझ में। देखो बढ़िया सवाल है। इसमें से क्या करा तुमने, मिट्टी निकाली। एक मिनट, लाइट गई, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या करा, मिट्टी निकाल दी। अब इस मिट्टी को क्या करा गया, इसके चारों ओर फैलाया गया, यहाँ पे फैला दिया सारे में। और इसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई तक क्या करा हमने, इसे फैला दिया। अब देखो क्या होगा, सिंपल सा क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पे मिट्टी फैल चुकी है इधर इस वाले एरिया में। एक चबूतरा टाइप से बन गया, तुमने गांव में देखा होगा पेड़ वगैरह होते हैं, उसके चारों तरफ कुछ फैला के रखते हैं ना, तो वहाँ पर वही होता है आपका। तो अब सीधा सा तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने वहाँ बताया था, भाई मिट्टी तो इस कुएं में से निकली, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है 20, ठीक है भाई। तो ये तो वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का। और इस मिट्टी को कहाँ फैलाया गया, इस वाले एरिया में क्या करा गया, फैलाया गया ऊपर, इस वाले एरिया में फैलाया गया। यानी कि इसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, हमने वहाँ पे एरिया निकालना था। सबसे पहले ये एरिया निकाल लो कि ये एरिया निकलेगा कैसे, क्योंकि मिट्टी सिर्फ चारों तरफ फैलाई गई है। तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई, और आपका रेडियस तो ये यहाँ से यहाँ तक आर थी छोटे वाले की, तो बड़े वाले की कितनी होगी R+1। बड़े वाले की कितनी होगी आपकी R+1, ठीक है। तो R+1 इसका क्या हो गया, होल R+1 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, और हाइट तुम्हें दे रखी थी भाई कितनी 5 मीटर। तो ये हो गई हमारी कहानी। आई बात समझ में थोड़ी थोड़ी। अब पाई से देखो, पाई गया, ये R² इंटू 20, और ये हो जाएगा आपका क्या, R² +1 +2R माइनस R² और इंटू 5। तो ये कहानी है। R² से R² गया, यहाँ पे ये हो गया कितना, 5 से देखो इसे 20 को काट लेते हैं, कितनी बार 4 बार। फाइनली क्या बच गया, 4R² 2R+1, तो 4R² माइनस 2R-1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब धराचार्य फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को सोल्व कर लो। -b, तो ये तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², 2 का स्क्वायर कितना 4, -4ac, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन 2a, 2a का मतलब 8।
ठीक है, तो 2 प्लस माइनस √20/8। ठीक है, और 2 अब कॉमन ले लो ऊपर से। जब 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस, ये देखो 5 चौक 20 होता है अंडर रूट में, तो 4 से 2 बार आएगा, तो यानी कि यहाँ रह जाएगा सिर्फ √5 और बटे 8। तो 2 से गया कितनी बार, 4 बार। यानी कि जो आंसर है बस यही आ गया, √5 1 प्लस √5/4, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये बढ़िया सवाल था, है ना, ये आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। मेन आइडिया क्या था, मिट्टी यहाँ से फैला निकाली गई और यहाँ पे फैला दी गई इसके चारों तरफ, हाइट तक कितनी, 5 मीटर की हाइट तक। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पर, यही कि तुमने यहाँ से जो वॉल्यूम है वो ऊपर फैला दी, तो इसका एरिया इंटू इसकी हाइट, तो यहाँ से तुमने इसे क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, तो लाइट चली गई भाई, है ना, बड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, पर सेशन अपना करेंगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा, इससे पहले ये तो वो बताना पड़ेगा तुम्हें एक बार, होलो, होलो सिलेंडर, है ना, अभी डिस्कस करते हैं। चलो भाई, होलो सिलेंडर, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, इसको देख लेते हैं एक बार। एक बार मैं कैमरा कर देता हूँ ऑन। ठीक है, चलो कंटिन्यू। होलो सिलेंडर, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मेंस में क्वेश्चन आए हैं अच्छे खासे, है ना। एक बार मैं तुम्हें समझा देता हूँ अच्छे से, फिर देख लो। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर सिंपल एग्जांपल तुमने बहुत देखे होंगे इसके, है ना। जो भी हमारा क्या होता है, पाइप होते हैं ना, टंकी के पाइप देखे होंगे सभी ने, प्लास्टिक वाले, देखे हैं सभी ने, तो बस वही हमारा एग्जांपल है किसका, होलो सिलेंडर। ये थोड़ा किधर बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा चला लेना भाई, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, होलो सिलेंडर। अब देखो इसमें क्या होता है, इस वाले की तो इंटरनल रेडियस क्या होती है, आर, और ये हमारी होती है एक्सटर्नल रेडियस, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किस, कैपिटल आर से। हाइट हमारी सबकी क्या होती है, एच। ठीक है, तो देखा होगा तुमने, यही तो सॉलिड पार्ट होता है होलो पाइप में। पाइप देखा होगा पानी की टंकी का, उसकी कुछ मोटाई होती है, अंदर से क्या होता है, खाली यहाँ से पानी आता है ना। तो ये तो इसकी तो जो अंदर वाला सर्कल है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, और बाहर वाले रेडियस, बाहर की क्या हो जाएगी रेडियस, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसकी थिकनेस होती है, क्या होती है इसकी थिकनेस, मोटाई, यही तो है इसकी मोटाई। अब मोटाई निकालनी है तो बताओ कैसे लिख लेगी भाई, ये वाली तो डिस्टेंस तुम्हें पता कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर, और यही तो थिकनेस है। तो थिकनेस कैसे निकल जाएगी, अगर बड़े वाली रेडियस में से हम क्या घटा देते हैं, छोटे वाली रेडियस। आई बात समझ में, तो थिकनेस क्या होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो क्या होगा, वॉल्यूम कैसे लिख लेगा, वॉल्यूम यही तो है जो भी आपका होल्ड कर रही है, अंदर से तो खाली है, यानी कि इसका वॉल्यूम कैसे लिख लेगा, अगर बड़े वाले सिलेंडर में से मैं छोटे वाला सिलेंडर क्या कर देता हूँ, माइनस, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये होगा। पाई यहाँ से ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू, आई बात समझ में, इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम। आगे बात समझ में। अब देखो, अब बात करते हैं किसी कर्व्ड सरफेस एरिया की, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा मेरे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया होता है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा एरिया होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, सामने से देख सकते हैं, है ना। तो वो क्या होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक बार बताओ, जैसे ये पाइप है तुम्हारा, इसमें एक तो ये बाहर वाली सरफेस को छू सकते हो तुम, और इसके अंदर भी तो हाथ डालकर छू सकते हो इसको, क्योंकि अंदर का सरफेस भी तो क्या होगा, काउंट होगा।
ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, बाहर वाला सरफेस का, बाहर वाले सरफेस का कैसे लिख लेगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, और अंदर वाली का 2 पाई स्मॉल आर एच। तो ये हो जाएगा अंदर का कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से 2 पाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, आर प्लस आर इंटू एच। तो ये हो जाता है हमारा क्या, होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। आगे होगी बात समझ में। चलो अब देखो, अब इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये बड़ा जबरदस्त है, इसमें बहुत बच्चों को होता है कंफ्यूजन। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो आना ही आना है, ये तो आ गया, प्लस और कुछ भी तो आएगा। और कुछ क्या आएगा, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो मोटाई है साइड में, जो ये 2 सर्कल का एरिया बनता है ये वाला, ये भी तो काउंट होगा भाई। समझ रहे हो बात भाई, ये पाइप का ऊपर का हिस्सा है, तो ये वाला एरिया भी तो आएगा ना जब टोटल सरफेस की बात करेंगे। तो बताओ ये एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बड़े वाले सर्कल में से क्या करना पड़ेगा, छोटे वाला सर्कल घटाना पड़ेगा। तो ये एक सर्कल का एरिया आएगा। ऐसे ही सर्कल कितने हैं हमारे पास, 2, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं क्या, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, अंदर क्या बच जाएगा एच, प्लस ये 2 पाई तो चला गया, आर प्लस आर चला गया, यहाँ से क्या बचेगा अंदर, आर माइनस आर। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आया है, तो जिसे नहीं पता होगा वो पक्का गलत करके आया होगा। तो एक बार आप ही आराम से देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये देख लो फटाफट। द इंटरनल रेडियस एंड थिकनेस ऑफ ए होलो मेटेलिक पाइप, इंटरनल रेडियस यानी कि स्मॉल आर दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी दी भाई, 1। थिकनेस का मतलब ये एक्सटर्नल रेडियस 25 सेंटीमीटर आ जाएगी सीधी। भाई ये थी कितनी, 24। मोटाई कितनी है इसकी, 1, तो 24 और 1 कितनी हो जाएगी, 25। समझ में आ गई ये बात। तो इसको पिघलाया गया और एक सिलेंडर बनाया गया इसकी बराबर की लेंथ का। अच्छा, होलो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यही होगी इसकी वॉल्यूम। इसको पिघलाकर एक नया सिलेंडर बनाया गया। पाई मान लेते हैं उसकी रेडियस क्या रही होगी, कैपिटल आर स्क्वायर, और लेंथ है इक्वल यानी कि हाइट है सेम, तो इसे एच ही मान सकते हैं। तो एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया। 25 का स्क्वायर बताओ भाई कितना, 625। 24 का स्क्वायर कितना, 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 49, यानी कि कैपिटल आर कितना आ गया, 7। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को, क्लियर होगी। तो हमें डायमीटर बताना था किसका, सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर बताना था। कभी जल्दी जल्दी में रेडियस लगा तो 7, नहीं डायमीटर पूछ रखा है, तो डायमीटर बताओ कितना होगा इसका डबल, यानी कि जो आंसर होगा वो मेरा कितना हो जाएगा भाई, 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बात सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पाइप बोल दिया, पाइप बोल दिया, इसका मतलब समझ जाना कि होलो सिलेंडर की बात कर रहा है। अब लेंथ ऑफ द पाइप, हाइट दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल रेडियस कितनी दे रखी है भाई, 9 सेंटीमीटर। थिकनेस बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 14, और वॉल्यूम हमें दे रखी थी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, 22 से देखो जाएगा क्या, 22 3 जा 66, 88, 24 4 जा 88 गया। 7 से कितनी बार गया भाई, 2 बार गया। 2 से कितनी बार गया, 17 बार गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 7 का स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 17। तो आर स्क्वायर इधर जाएगा, 17 इधर माइनस होगा, कितना आ जाएगा 64, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस मेरे प्यारे भाई आ गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। हमारे से पूछिए उसकी थिकनेस, थिकनेस तो बता ही सकते हो, कैपिटल आर कितनी थी 9, स्मॉल आर कितनी आ गई 8। थिकनेस क्या होती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 9 में से 8 गया, कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा प्यारे भाई, 1 सेंटीमीटर। क्लियर बात सभी को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। होलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस 0.7 मीटर, हाइट इतना, इज मेड ऑफ आयरन, इंटरनल रेडियस इज दिस, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है, कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। याद है तुम्हारे होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, अभी अभी हम लिख कर आए हैं, 2 पाई आर प्लस आर, मेरे तो याद है देखो है ना, एच प्लस आर माइनस आर, ये हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें पाई, पाई का मतलब 22/7, तो 11 आया होगा।
तो एक बार चेक कर लो ना, आंसर जो भी 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर हो जाएगा। भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन दिख रही है मुझे, तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 में से 2 गए 10, ये तो आंसर होने से रहा। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 में से 6 और 4 10, कितना बचेगा 7, ये भी नहीं कटने का। 8 और 2 10, 10 और 1 18, 18 में से 6 गए 12, ये भी नहीं होगा। बस यही बच रहा। 9 और 8 17, 17 और 7 24, 8 और 5 13, देखो बच गया 11, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो भाई देखा, 5 सेकंड का सवाल था मुश्किल से, बस अगर तुम दिमाग लगाते हो थोड़ा सा तो थोड़ा सा चेक कर लिया करो, 5-10 सेकंड में कुछ नहीं जाता। अब सोल्व करके देख लो, सोल्व करने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई की जगह 22/7 इंटू इंटरनल रेडियस बताइए भाई, इसने 3.5 और थिकनेस है इसकी 0.7, तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी 4.2। तो 4 और 3 7, 7.7। हाइट कितनी है 15, तो 15 प्लस 15.7 ही आ जाएगा ना, 15.7। क्लियर है बात सभी को? 7 से गया कितनी बार, 1.1 बार। ठीक है, 22 दूनी 44 इंटू 1.1 इंटू 15.7। हाँ देखो, मैं तो क्या यूनिट डिजिट से भी चेक कर लूंगा एक बार। 7 एकम 7, 7 चौक 28, पक्का लास्ट में 8 आएगा, कुछ भी हो जाए चाहे। और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है सी में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? बाकी पूरा इसे सोल्व कर लो तुम, यहाँ से भी तुम्हें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ये देखो, ए सिलेंडर 84 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ स्टील, इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर 10 और 8। एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी 5, इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, ये सारी चीज़ साथ के साथ लिखते चला करो। लेंथ है 84। वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम बड़ी प्यार से बता सकते हो तुम, पाई। पाई का मतलब 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 25 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 16 इंटू हाइट कितनी है इसकी 84। सब कुछ सेंटीमीटर में है भाई, तो 22 ये कितना हो जाएगा 9, 7 से काट लिया मैंने 12 बार। ठीक है, अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 4 26 इंटू 9, 9 दूनी 18। एक मिनट एक मिनट, हाँ 12 दूनी 24, 2 का कैरी, 12 दूनी 24 और 2 26, 9 चौक 36, 9 6 54, 3 57, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी कि 2376 सेंटीमीटर क्यूब आएगा मेरा आंसर। लेकिन इसने पूछ रखा है इन 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में बताना आसान है, क्योंकि बताओ 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10 की पावर -2 मीटर। बताओ ठीक है क्या? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यूब कर दिया अब दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। तो बस यहाँ पे अब क्या रख दोगे तुम, 2376 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में आ जाएगा आंसर। यहाँ से क्या करोगे, 10 की पावर 3 ले जाओ नीचे, तो पॉइंट चढ़ जाएगा यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 10 की पावर -3। इसी में तुम्हारे से आंसर पूछा है इन 10⁻⁻3, आगे 10⁻3 यानी कि आंसर क्या होगा 2.37। तो ये यूनिट का कन्वर्जन है, तुम्हें थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, आई होप सभी कर सकते हैं। ये देखो, अ सिलेंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1.2 मीटर, ये मेंस का क्वेश्चन है भाई। लेंथ कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, इंटरनल रेडियस कितनी है 24, थिकनेस कितनी है 15, थिकनेस 15 तो स्मॉल रेडियस में जोड़ दोगे तो एक्सटर्नल रेडियस पता चल जाएगी। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, तो लेंथ को भी सेंटीमीटर में कर लो, हो गया। अब बताओ मास बताना है रोलर का, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। पहले वॉल्यूम निकाल लो। देखो आंसर में यहाँ ऑप्शन में देख लो भाई, पाई दे रखा है, यानी कि पाई की वैल्यू नहीं रखी, पाई को जो का तू रखना है, कभी यहाँ 22/7 करके लगे रहो। ठीक है, बाद में देखो अच्छा ये क्या हो गया, तो वो काम नहीं करना। 39 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इंटू 120, ये वॉल्यूम आ जाएगी इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो पाई इंटू यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर मत करने लग जाना यहाँ पे, इसे क्या करो a प्लस बी ए माइनस बी लगाओ, 63 इंटू 15 इंटू 120। आगे बात समझ में? 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतनी वॉल्यूम, मतलब इतनी वॉल्यूम है इसकी सिलेंड्रिकल रोलर की। इसने कहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। अगर मैं मास की बात करूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना 8 ग्राम मास है, तो वॉल्यूम तो इतने सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतने में कितना मास होगा, तो इतने में कितना मास होगा भाई, इसमें 8 ग्राम की मल्टीप्लाई कर दो।
भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना, इंटू 8 कर दो ना, सेंटीमीटर क्यूब को किससे रिप्लेस कर दो, 8 ग्राम से। तो अभी ये वेट किस में आ गया होगा, ग्राम में। लेकिन देखो हमारे से पूछा व्हाट इज द मास इन किलोग्राम, किलोग्राम में निकालना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1000 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। देखो 0 से गई 0, 5 से 3 बार, 5 दूनी 10, 20 बार, 4 से कितनी बार, 5 बार, 4 से कितनी बार, 2 बार। इतनी बन गई कहानी भाई। अब क्या करना है भाई, 63 की, अब रुक जाओ, 12 थी 36, 36 दूनी 72, इनकी कर लो आपस में मल्टीप्लाई, बटे क्या बच गया 5। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, सोल्व कर लो, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बार 72 इंटू 63 देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 7 ते 21, 6 दूनी 12, 7 छिंग 42 और 1 43। ये 6 और ये 3, ये 5, 4 5 3 6, यहाँ कर देता हूँ 5/5। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 907.2 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। तो जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, बी आंसर। क्लियर है। तो इतना क्या होगा हमारे पास, मास होगा किलोग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सारे आज अच्छे क्वेश्चन लेके आया था मैं मेंस के, है ना। तो एक बार आप इन्हें अच्छे से देखेंगे। और ठीक है, तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू भाई सभी को।